अच्छा ईशा यार, स्कूल में एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी तो होते हैं ना? हाँ, अब मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा ना उसी के साथ था। अच्छा। आप सीन ये था, हम लोगों का ना स्पोर्ट्स लेक्चर भी इकट्ठे होता था, सारी चीज़ें इकट्ठे होती थी। और हम लोग जो है ना मतलब ऑब्वियसली को था, तो हम लोग के स्पोर्ट्स लेक्चर भी इकट्ठे होते थे, हर चीज़ इकट्ठी होती थी, ब्रेक एवरीथिंग। और हम लोग में ना बहुत कुछ चीज़ें मतलब बहुत लड़कों का एक अलग ग्रुप होता था, लड़कियों का एक अलग ग्रुप होता था, लेकिन हम एक यूनियन थे। हाँ, लेकिन हम मतलब बाहर जब जाते तो हम यूनियन थे, लेकिन क्लास में हम लोग का ना बहुत, हम लोग पार्टीज इकट्ठे नहीं करते थे। कि ना हम लोग स्पोर्ट्स लेक्चर से वापस आ रहे थे। आई रिमेम्बर हमारा काफ़ी बड़ा ना स्पोर्ट्स वो था, ग्राउंड था। तो ना हम वहाँ से ना हमारे सर ने हमें करवाया था पीटी करवाई थी, आई थिंक सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा कराया था। हम पकड़ खेलना शुरू हो गया। अब ना हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मैं उसने मुझे बोला कि ओब्वियसली हम छोड़े थे, उसने कहा 3-3 स्टेप करके ना सीधे ही चढ़। तो मैंने उसे अपनी तरफ बहुत छलांग मार के तो 4 करके दिखाऊंगी, और मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की जो मेरी बनती ही नहीं थी। अब हुआ यूँ कि वो चढ़ गया, तो मैंने उससे ना मुझे चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, ये वो फ्लाट बना। 4th स्टेप रखा, चौथे पे रखा, धर ये मेरे से हो क्या गया। और वो उसने उस दिन के बाद मेरा इतना मजाक उड़ाया, और इवन तो मेरे टीचर्स खड़े थे और मेरे नहायत एम्बैरेसिंग टीचर्स के अलावा तुम्हारे और फ्रेंड्स भी तो खड़े हाँ, और वो ना सारे मतलब एक तरफ से लड़के खड़े होकर देख रहे थे, मतलब ऐसे क्यों बनाई हुई थी, मतलब हमारे सेंटर में स्टेयर्स थी, बीच में कॉरिडोर था, एक साइड पे जो है ना हम लोग सब दोस्त वगैरह खड़े हुए, मेरे दोस्त खड़े हुए, मुझे कह रही है ना करना, वो तुझे पंप कर रहा है। मैं कह रही नहीं मैं करके दिखाऊंगी। वो इधर टीचर्स खड़े हुए कि वो कह रहा है। अब वो लड़का था, उसने जंप मारी, वो 4 स्किप करके चला गया। मैंने 4 स्किप की, जब अगली 4 करेंगे नीचे। उसके बाद इट वाज लाइक उसने मेरा पूरे स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा, which was like quite embarrassing। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता इससे ज़्यादा मेरे पास कोई embarrassing मोमेंट होगा। और एक ये था कि हम लोग हमारा एक रोल था, एक प्ले था, हम लोग असेंबली में वो प्ले कर रहे थे, और हम लोग के ना हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर हमने साइंस में बताना था मिनरल सॉल्ट्स, मेरा वाइटामिन था। और आई वाज लाइक, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं एकदम से पीछे गिर गई, बेहोश हो गई। और मैं बोल रही थी, आई वाज लाइक vitamins are drunk। Oh my god, and why did that happen? क्यों हुआ? एक्चुअली धूप काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मियों का सीजन था, बच्चों को तो अब वो डायरेक्ट सर पे पड़ रही थी। हाँ, सनस्ट्रोक। तो वो अब काफ़ी देर से हम लोग खड़े हुए थे, असेंबली काफ़ी, जब टैपलो हमारा कोई होता था तो वो असेंबली हमारी आराम से घंटे की पहुंच जाती थी। और वो जब तालियां बजानी होती थी ना वो टॉक्सिक लेक्चर पे, वो जो फजूल का एक लेक्चर होता था एथिक्स और ये सब, मैंने कभी आज तक सुना भी नहीं और ना मुझे याद है उसमें होता क्या था। उसके बाद बस ये पता था एंड पे तालियां बजानी, हाँ वेरी गुड, और यहाँ और अपने आप को बड़ा अच्छा करने के लिए था, मैम आपका बहुत अच्छा लेक्चर था, ये वो फलाना करना, अपनी तरफ से फ्लेक्स मारते थे कि हमने सुना है, लेकिन हमने एक लफ्ज़ नहीं आज तक सुना होता था। तो वो हम कर रहे थे ना, और मेरी वो आज तक वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड है, स्कूल के पेज पे। अच्छा। बोल रही हूँ और धरल पीछे एकदम से शेट। और एक और उसी में मेरी पिक्चर लगी हुई है कि मैंने ऐसा पकड़ा हुआ पोस्टर और मेरी आँखें ऐसे बंद है। हमारा स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म होता था, हुडी, गर्मी में हुडी, शर्ट, फुल स्लीव्स, और साथ हमारा ट्राउजर होता है। वैसे लाइक मेरे बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट। एक वो गिर जाना, और दूसरा वो जो मैंने अपनी तरफ से बहुत फड़े मारी थी। आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? वो भी गिर गई थी। हाँ, वो भी गिर गई थी। यार मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, हम लोग दोस्त जो है वो खेल रहे थे, और खेलते खेलते हमारे पास हमारे कराटे टीचर आए और उन्होंने कहा कि हे मोहसिन, मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम एक्स्ट्रा करो कि अगली जो कराटे की क्लास है वो तुम ले लो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ। मैं बड़े मज़े से लीडर बन के सामने खड़ा हो गया, और वो एक टेक्वांडो उसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो हा ही वो करके खड़े हुए, तो उसके बाद एक फ्रंट किक होती है, ठीक है। वो फ्रंट किक एक टांग जो है वो अपने उठानी होती है आसमान पे और फिर वापस नीचे करके धस करके मारना। और वो सेम पोजीशन पे नहीं, एक टांग उठानी होती है, फिर उसके बाद वापस आती है। और वो काफी ऊपर, वो उसमें ये होता था कि जो जितना ज्यादा ऊपर लेके जाएगा ना, फेस किक नहीं, खड़े खड़े आपने एक टांग ऊपर उठानी होती है, ठीक है। और वो यूं करके साइड, बेसिकली उसको शोल्डर सॉर्ट ऑफ किक कहते हैं। आई नो, अगले बंदे के शोल्डर पे जाके लगती है ऊपर से आके। तो खैर बॉटम लाइन, मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ। तो मैंने बड़े शौकी में आके वो किक उठाई और मुझे पता नहीं चला, मैं यूं रोल के डस। उसके बाद तो काफी मजा आया आपको। उधर
जितनी टीचर्स खड़ी थी बेचारी, ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो हमारी फीमेल्स जो टीचर थी उनके सामने शोकिया भी मार रहा था, हमें एक आदत थी लड़कों को होती है ये। और मैं यूँ दड़ल करके उल्टा होके गिरा, और जो जितनी फीमेल्स टीचर्स थी वो सारी भाग के आई, कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी, रो तो कोई भी नहीं रहा था, कहने का मकसद सिंपैथी दिखा रही थी, उठा लो हाँ। लेकिन हम थे थोड़े शौके, तो उसमें कुछ लोगों को मज़ा भी आया। आई थिंक सभी शो करते हैं, मतलब मैं उसमें बहुत नहीं, सारे तो नहीं होते, खैर कई लड़के मुझे अच्छी तरह याद है। इनफैक्ट मेरे कुछ ऐसे दोस्त अभी भी हैं जो मुझसे मिलते हैं, बचपन के जो स्कूल फेलोज़ हैं, जो बचपन में इतने ज़्यादा बीबे कह लो, बीबे थे, ठीक है, और उनको जाके हवा लगी उनकी कॉलेज से। कॉलेज में आके ना मतलब हर लड़का लड़की हाँ बहुत यूं करके फ्लाई करती है, लाइक नहीं, उसमें भी अगेन कैटेगरीज आ जाती हैं, कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन यू नो वो जो ज़्यादातर होता है इस तरह। मेजॉरिटी हो जाती है आपको यू नो सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल बहुत बचपन में लगता है, यू नो स्कूल आपको कम्युनिकेशन यू नो बेसिक्स देता है, और कॉलेज जो है, कॉलेज आपको वो प्रैक्टिकल देता है, सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट यू कॉल ज़माने के लिए थोड़ा तैयार कर देता है मज़ीद। और फिर आप ज़माने से ठोकरें खाते रहते हैं, और फिर जब आप कॉलेज से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सबस बाग दिखाती है, ठीक है। सबस बाग नहीं दिखाती है आजकल की यूनिवर्सिटी तो बहुत दिखाती है, सबस बाग दिखाती है कि आप जाएंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा, आपको ये करें, आप इतनी मेहनत करें। वो ज़्यादा बात है जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसे ठुड्डे पड़ते हैं, समझ नहीं आता किधर से पड़ा है, और ठुड्डों के साथ आप कमरे में पहुंच जाते हैं बस। हाँ खैर, यूनिवर्सिटीज़ वाले ये कहते हैं कि यार अब आप बाहर जाएंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी, अच्छी तरह से आप डिग्री लेके जाएंगे, डिग्री सामने रखेंगे, और अगले बंदे खड़े होके अगले बंदे खड़े होके आपको ऐसे करके सलूट करेंगे, सर आप आगे, हम आप ही को तो वेट कर रहे थे। और ऐसा नहीं होता, आप लोगों को जाए सर प्लीज सर प्लीज। हालांकि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये होता है यूं करके बॉस बैठा होता है, सर जी प्लीज। नहीं देखो अच्छा ये तो ठीक है, आप डिग्री लेके आ गए, मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सर यूनिवर्सिटी में तो एक्सपीरियंस की बात ही नहीं हुई थी। सर एक्सपीरियंस ये भी कुछ चीज़ होती है, एक्सपीरियंस। खैर आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंटर्नशिप वगैरह करवा रही हैं, बल्कि सब करवा रही हैं, कुछ नहीं सब करवा रही हैं, कॉलेज से ही आपको यू नो इस चीज़ का धक्का लगवा देते हैं, जाओ बेटे तैयार हो तुम ज़माने से ठोकरों के लिए। ऐसा ही है, लेकिन अगेन वही बात है कि पता नहीं क्या बात है कि जो लॉट है वो बहुत आजकल की जो लॉट आ रही है, दे आर सो मच एम्बिशियस कि बस वो कहते हैं कि यार हम आएँ और हमें कम से कम 3-4 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। एग्जैक्टली, जो कि बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हमारे इसमें यू नो क्या सीन है कि हम लोगों के पास ना ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर साल, मतलब हज़ारों में हो जाते हैं, और हमारे पास जॉब नहीं रहती, लाखों में हमारी आबादी बहुत है, लाखों में होते हैं। आप पर सेकंड बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो पर सेकंड कितने बच्चे आ रहे हैं ये हमारा अलग टॉपिक है। हाँ, तो यू नो व्हाट, इतने ज़्यादा ग्रेजुएट है, देखो बहुत सैड रियलिटी है कि उसके बाद वो एक ग्रेजुएटेड एमफिल बंदा ड्राइविंग कर रहा है, एंड दैट्स ऑल, यू नो एक अलग टॉपिक चला गया, बहुत सीरियस, और हम बहुत मजे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं जाना, वापस। ईशा यार, हम स्कूल की चीटिंग डेज कैसे भूल सकते हैं? एग्जैक्टली, मुझे लगता है जितनी मैंने चीटिंग की होगी ना उतनी किसी ने नहीं की होगी। इफ माय टीचर्स आर वाचिंग, आई एम रियली सॉरी। जो मैंने किया है, इसमें मैंने कभी भूटियाँ शूटियों वाला काम ही नहीं किया। अच्छा, फिर क्या किया? हम क्या करते थे, हमारे ज़माने में ना बुक फेयर्स लगते थे, उसमें से मिलता था चीटिंग पैनिक। अच्छा, अब होता ये था कि वो कहीं पे भी आप लिख देते ना, वो इनविजिबल हो जाता था, लेकिन उसके अंदर एक लाइट होती थी, आप देखते थे तो वो नजर आता था, टेक्नोलॉजी। हाँ, अब होता ये था कि वो जो यूनिफॉर्म होता था ना, उसके ऊपर हमने चीटिंग पेन से लिख देना, और अपनी यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, अपने वॉलेट में वो पेन रख देना, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में। अब क्या होता था, अब एक ही टीचर होता था ऑब्वियसली इन्विजिलेशन के लिए, तो वो जैसे ही जाने हमने लाइट ऑन करना, ठीक है, ज्योमेट्री में से, और वो अपने कपड़ों में रखना, और वो सारा आंसर नजर आना, और उसे तस्ती आराम से टीचर ने भी समझना, वो ज़हीन तरीन बच्चे हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा कोई ज़हीन तरीन है ही नहीं दुनिया पे। बच्चों ऐसा बिल्कुल ना करना, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, अब ना करना, आप पकड़े जाओगे। नहीं, अब तो वैसे अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब तो और बहुत सारी यू नो चीज़ें आ गई हुई हैं। फिर उसके बाद जब थोड़े सीनियर्स हुए तो फिर ये होता था कि हम लोग सब डिसाइड करते, नाम हम लोग लिखते नहीं थे, टीचर कह के मर जाता था, नाम लिख लो, हम नहीं नाम लिखते थे, और क्या होता था, 10 शीट एक्सचेंज, उधर से शीट आ रही है, इधर से जा रही है, वो लेते थे,
अच्छा जिसका जो क्वेश्चन आता है जो आंसर आता है वो फिल कर देना और बाकी उसको फिर मतलब थोड़े टाइम बाद उसको वापस कर देना, फिर पीछे से शीटें एक्सचेंज हो रही हैं, उसका जितना आता लिख देना, उसने बाकी लिखे, इस तरह करते करते पूरा पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता था, इन्विजिलेशन थोड़ी सख्त होगी, हम पकड़े गए। फिर हमने क्या किया जनाब, हमने ना जब सेंडअप्स होते थे तो ऑब्वियसली एक हम लोग जान के ना क्लिप बोर्ड ही नहीं लेके जाते थे, तो नीचे रखनी पड़ती थी बुक। हम वो रजिस्टर रखते थे जिसके अंदर लिखा होता था और हम उसको रखते थे इस वाली साइड पे जहाँ से उसको बात है ठीक है। जब टीचर ने इधर जाना हम इधर से खोल के, जब टीचर ने इधर आ जाना हमने उस बुक की साइड इधर कर देनी, और वो एनवेलप उसके ऊपर वो ब्राउन कलर का होता था, चढ़ाया होना चाहिए, उसकी लेमिनेशन होनी चाहिए, वो पता ही नहीं चलती थी कौन सी, और ऊपर हम नाम लिखते ही नहीं थे, अंदर भी नहीं खैर लिखते थे, और वहाँ से हमने निशानियाँ लगाई होती थी, पेज फोल्ड किए थे, जैसे इसका टेस्ट वहाँ से देख के होता है। फिर उसके बाद एक थोड़ा एक्सटेंडेड मोड आया। मेरे ख्याल से बस कर दो, अभी इतनी सारी चीटिंग के तो मोड बता रही हो। मोड तो सुनने वाला था ना यार। एक्सटेंडेड मोड ये होता था कि जो MCQs होते थे ना वो तो हमने इशारों से कर लेना है, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा। अच्छा। उसके बाद अब होता ये सीन था कि हम लोगों ने अपना एक टीचर ना, हमारा एक फेवरेट टीचर होता था, अच्छा, जिसको हमारे साथ भी अटैचमेंट होती है, लेकिन उसने आज तक कोई सब्जेक्ट नहीं टीच किया अब सीनियर होता है। हम क्या कहते थे, हम कहते थे सर नहीं हमारा वो टीचर है उसने हमें पढ़ाया, आप उसे भेज दें। उसे बेचारे को पता नहीं होता, वो इन्विजिलेशन की भेज देता, सर जी प्लीज़ ये करा दें, सर जी आपको नहीं लगता इसका आंसर ये, गलत बोल के आपको नहीं लगता इसका आंसर ये होता होगा, वो कहता था अच्छा नहीं बेटा इस तरह नहीं होता है, हाँ ठीक है ओके। बाकी सर जी साथ में सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन पूछने के चक्कर में सारा पेपर, उसके बाद वहाँ से एक्सचेंजिंग होती थी, नाम हम लिखते ही नहीं थे, और वो जी पूरा पेपर ऐसा लश पेपर होता है हमारा। Oh my God. Isha, the cheating expert. यार ये चीज तो तुमने कभी बताई नहीं है। वेरी नाइस। आप बताएं आपकी क्या चीटिंग मोड्स थे? चीटिंग मोड्स हम लोगों के यार ज़्यादातर प्रैक्टिकल में चीटिंग्स की हैं हमने, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसमें हमने काफ़ी चीटिंग्स की। खैर उसमें तो सारे करते हैं, लेकिन जो स्कूल लाइफ की जो सबसे वर्स्ट चीटिंग मुझे याद है कि टीचर हमें टेस्ट देके चली गई और वो बाहर चली गई, उनका कोई कॉल आ गई थी और वो सुनने चली गई। ऑब्वियसली स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होती टीचर्स को, तो वो ऑफिस में चली गई स्कूल के सुनने के लिए फ़ोन। और जब वो गई तो हमें लगा कि यार ये तो हमारे पास गोल्डन चांस है, जन्नत में आ गए हमने तो भाई खुले आम ऐसे किताबें सामने खोल ली, ऐसे जिस तरह हम पढ़ रहे हैं बैठ के, और थर ना छाप दिया सारा। और जैसे ही छापा और कोई आखिरी को 3 या 4 लाइनें रह गई थी, तो जैसे ही वो हम फिनिश करने लगे और ऐसे करके बुक हम रखने लगे, उधर से टीचर आ गई और माशाल्लाह सबकी बुक्स खुली हुई थी, कोई एक लड़का या लड़की ऐसा नहीं था जिसकी ना खुली हो, बिलीव मी कोई एक नहीं था। और दैट वाज द वर्स्ट चीटिंग प्लान आई वुड से, जिसको एग्जीक्यूट करने वाला मेरा एक दोस्त था और इंतहाई बेवकूफ़ दोस्त। अगर वो आज सुन रहा है तो भाई हम कुछ नहीं कहना, समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना कहना क्या चाहते हैं। अरे दिल से तुम्हारे लिए कुछ निकल रही हैं आवाज़ें। अच्छा हमें से ऐसा होता था कि हम लोग ऑब्वियसली कोई दोस्त ना बताता नहीं था, और हम उसको पहले कि तुमने बताया तो हम तुम्हारा ये बता देंगे, तो हमारा वो बड़ा मज़े का मोड होता है। तो हम यहाँ पे करते हैं वाइंड अप इस टॉपिक को, बिकॉज हम इसे जितना डिस्कस करेंगे हम इस पर 10 एपिसोड्स भी कर देना तो वो बहुत कम। नहीं, हम इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं डिस्कस किया और करनी चाहिए, बट वी जस्ट मेक इट लाइक फन। टॉक्सिक मटेरियल से ज़रा बाहर आना चाहते थे, टॉक्सिक मटेरियल से बाहर आना चाह रहे थे, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। खैर ओके, वेरी नाइस ईशा, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की और मतलब मुझे लगता है मैंने सारी एपिसोड्स का आज इकट्ठा बोल दिया और लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, उन्हें कहना यार आज क्या हुआ है इसको, आज क्या हुआ। और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को लाइक मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड turn on the bell icon so you can get the notifications, and make sure to like and follow us on our Instagram Trendy Talks and TikTok, make sure, and Facebook हम उसके ऊपर चंक्स थोड़े अपलोड करते रहेंगे, ताकि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है आप उसे 20-25 मिनट्स की पॉडकास्ट देखें, सो आप हमारे वो 2 से 3 मिनट्स के chunks and you will enjoy a lot, believe me, okay? Trust me, it will worth it. And yeah, thank you so much for your time. Bye bye, love it.